सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, नंबर ऑफ जीरोस और रिमाइंडर, यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम। यूनिट डिजिट में हमारा आज लास्ट क्लास है, यूनिट डिजिट चल रहा है। तो देखिए, हम सीखेंगे आज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का साइन होता है ये उल्टा आई, इसे बोलते हैं उल्टा आई। और आपको फैक्टोरियल जीरो लिखा है तो इसकी वैल्यू पूछेगा, फैक्टोरियल वन लिखा है तो उसकी वैल्यू पूछेगा, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल सिक्स, ऐसे करके ये नंबर्स चलते रहते हैं। देखिए, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है वन, कभी भी क्वेश्चन आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। फैक्टोरियल वन की भी वैल्यू होती है वन। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे फैक्टोरियल टू लिखा है तो जो नंबर लिखा है उसे लिखना है और उससे एक कम करके मल्टीप्लाई लिख देना है, कम करते हुए मल्टीप्लाई का हमें लिखते जाना है, तो टू वन जा टू। फैक्टोरियल थ्री को कैसे सॉल्व करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स। जो भी नंबर दिया है फैक्टोरियल के साथ उस नंबर को लिखना है और उससे एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाना है, कहां तक जाना है, वन तक। देखिए, फोर दिया है फैक्टोरियल में, फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, वन जैसे ही आ जाए वहीं पर स्टॉप करना है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर, यानी फैक्टोरियल फोर की वैल्यू कितनी होती है, ट्वेंटी फोर। फैक्टोरियल फाइव तो इसे लिखा जाएगा फाइव इंटू फोर इंटू टू इंटू थ्री। देखिए, यहाँ पर थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई वन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 120। ऐसे ही सिक्स का फैक्टोरियल खोलेंगे तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। यहाँ पे आपको देखना है, देखिए फैक्टोरियल फोर तक जो नंबर आया था 24, उसके लास्ट में क्या था, फोर, कोई भी जीरो नहीं था। जैसे ही फैक्टोरियल फाइव करते हैं, सिक्स करते हैं, सेवन करते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं तो फाइव से जीरो आना स्टार्ट होता है। देखिए, फैक्टोरियल फाइव में यूनिट डिजिट कितना है, जीरो। फैक्टोरियल सिक्स में भी यूनिट डिजिट कितना है, जीरो। तो आपको याद रखना है, फैक्टोरियल फाइव में यूनिट डिजिट आएगी जीरो। फैक्टोरियल टेन आया तो उसमें देखिए यहाँ एक जीरो है तो यहाँ आएंगे दो जीरो, यानी इस नंबर के लास्ट में दो जीरो आएंगे, इनसे पहले जो भी नंबर आएगा। फैक्टोरियल अगर 15 आया तो इसमें आएंगे थ्री जीरोस, कोई भी नंबर आएगा उसके बाद में लास्ट में कितने जीरोस आएंगे, थ्री जीरो। फैक्टोरियल में फैक्टोरियल फोर के बाद यानी फाइव, फाइव आता है और वहां से यूनिट डिजिट क्या बनती जाती है, जीरो। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया है, देखिए 888 की पावर है 816 का फैक्टोरियल, 222 की पावर है 222 का फैक्टोरियल, 666 की पावर है 606 का फैक्टोरियल, और 999 की पावर है 999 का फैक्टोरियल। देखिए, फैक्टोरियल में क्या है, जैसे ही फोर से आगे आते हैं, फाइव से फाइव आया, सिक्स आया, सेवन आया, ऐसे करके चलता है, तो फाइव से यूनिट रेट क्या बन जाती है, जीरो। और 816 का फैक्टोरियल तो उसमें यूनिट रेट कितनी बन जाएगी, जीरो। और इसको फोर से डिवाइड करेंगे जीरो को तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। कभी भी रिमाइंडर जीरो आता है डिवाइड करने पे तो जो लास्ट वाला नंबर है उसकी पावर लिख दी जाती है फोर। देखिए, 222 की पावर है 202 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल फाइव से तो बहुत आ गए, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहे होंगे, जीरो। और जीरो को कभी फोर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जीरो आता है, और कभी भी फोर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आता है तो उसकी पावर, जो लास्ट वाला नंबर है उसकी पावर लिख दिया जाता है फोर, यूनिट डिजिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिक्स की पावर 666 का फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल फाइव से आ गए तो इसमें जीरो आएंगे, फोर से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो जीरो आएगा, कभी भी फैक्टोरियल में फाइव से ऊपर वैल्यू आती है तो जो लास्ट वाला नंबर है उसकी पावर आपको फोर लगा देनी, जो लास्ट वाला नंबर है उसकी पावर फोर लगा देनी। इसमें अब पूछ रहा है इकाई का क्या है, यूनिट डिजिट। एट की पावर फोर, एट की पावर फोर में यूनिट डिजिट क्या बनेगी, देखिए एट एट जा 64 तो यूनिट डिजिट बनेगी सिक्स। टू की पावर फोर 16 होता है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, सिक्स। सिक्स की पावर फोर, तो सिक्स की कितनी भी पावर हो तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है, सिक्स।
9 की पावर अगर सम संख्या इवन नंबर है तो इसकी यूनिट रेट रहती है हमेशा 1। इनको प्लस करेंगे, प्लस करने पे आएगा 19, और 19 में इकाई का अंक क्या है 9, यानी इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पूछी थी जो कि कितनी हो गई 9। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। इस यूनिट डिजिट पूछा था तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4। तो फैक्टोरियल में कभी भी 4 से आगे कोई भी नंबर आ जाता है और आपसे पावर में कोई भी नंबर आ जाता है और आपसे पूछा इसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो जो लास्ट वाला नंबर है जिसकी पावर है उसका लास्ट वाला नंबर है उसकी पावर आपको 4 लिख देनी है। 8 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, तो इस यूनिट डेट कितनी आएगी 6। यूनिट डेट की ये क्लास कल हो चुकी है, और आपने कल की क्लास नहीं देखी तो पहले आप कल की क्लास देखें, तब जाके ये आपको रूल समझ में आएगा। आज हम पढ़ रहे हैं फैक्टोरियल का रूल। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 1 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4, ऐसे ही करके 10 फैक्टोरियल की पावर 10 में इकाई का अंक, यहाँ पूछा है यूनिट डिजिट में इकाई का अंक क्या हुआ। तो देखिए फैक्टोरियल का कभी भी क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाता है 1, उसकी पावर है 1, प्लस 2 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाता है 2 और उसकी पावर है 2। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाता है 3 2 जा 6 और 6 की पावर है 3। 4 फैक्टोरियल का क्या लिखा जाता है 24 और इसकी पावर है 4। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाता है 120 और उसकी पावर क्या है 5। ऐसे ही करके ये नंबर्स चल रहे हैं। सबसे पहले कभी भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है तो पहले आपको फैक्टोरियल ओपन कर लेना है मैक्सिमम 4 तक। अब आपको देखना है, देखिए 5 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उनके लास्ट में क्या आएगा 0, तो यहां से यूनिट डिजिट क्या होती जाएंगी 0। कितने भी नंबर्स आएंगे उसमें यूनिट डिजिट कितनी होती जाएंगी 0। कभी भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है प्लस माइनस में तो आपको 4 5 तक फैक्टोरियल ओपन करनी है, क्योंकि 5 में जो यूनिट डिजिट है कई का अंक क्या हो जाता है 0। तो इससे आगे जितनी भी फैक्टोरियल आएंगे उसमें सब में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। देखिए 1 की पावर 1 है तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी हो गई 1 हो गई। 2 2 या 4, यहाँ यूनिट डिजिट कितनी हो गई 4। 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देखिए 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहती है। देखिए 4 की पावर अगर इवन नंबर होता है 24 है, लास्ट क्या है 4, 4 की पावर क्या है 4 और 4 की पावर इवन नंबर होता है तो यूनिट डिजिट होती है 6, और ऑड नंबर होता है तो यूनिट डिजिट होती है 4, और सबके लास्ट में क्या आएगा 0। 5 की यूनिट डिजिट 0, 6 की यूनिट डिजिट 0, 7 की यूनिट डिजिट 0, ऐसे 10 तक यूनिट डिजिट क्या बनेंगी 0। तो देखिए अब इनको प्लस कर लेंगे तो प्लस करने पे देखिए ये हो गया 10 और 17, कितना हो गया 17, और यहाँ पर 17 में यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना हो गया 7। लास्ट वाला जो नंबर होता है वो होता है इकाई का अंक, तो कितना हो गया 7, यानी ऑप्शन डी। तो फैक्टोरियल का कभी भी क्वेश्चन आता है सिर्फ 4 तक आपको फैक्टोरियल ओपन करने हैं। 5 पे जैसे ही ओपन करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 बन जाएगी, और उससे आगे जितने भी नंबर आएंगे उनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखिए फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 और 5 की पावर 5। देखिए 1 की पावर 1 है तो यहाँ तो यूनिट डिजिट बनी रहेगी। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 2, और 2 की पावर फैक्टोरियल 2 है तो वो भी 2 रहेगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाता है 3 2 जा 6, और 6 की पावर 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को 6 यानी 6 की पावर 6, और 6 की कुछ भी पावर होती है आंसर क्या रहता है 6। देखिए 4 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाता है 24, और उसकी पावर भी 4 फैक्टोरियल है तो पावर में भी कितना आ जाएगा 24। 4 इस नंबर के लास्ट में 24 के लास्ट में क्या है 4, और 4 की क्या है इवन पावर है। जब भी 4 की इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट होती है 6, प्लस 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाता है 120, और उसकी पावर भी 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 120। यहाँ से जितने भी नंबर्स आगे आएंगे उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 120 के लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये नंबर्स बाकी के नंबर्स क्या हो जाते हैं 0, यानी इनका इकाई का अंक क्या हो जाता है 0। अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा 17, और 17 में इकाई का अंक क्या है यूनिट डिजिट क्या 7। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो गया
7। तो आपको याद रखना है, फैक्टोरियल का कभी भी क्वेश्चन आता है, फैक्टोरियल 5 आते जैसे ही फैक्टोरियल 5 आएगा वहां पर यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी, क्योंकि फैक्टोरियल 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 120, और इसमें यूनिट डिजिट क्या होती है 0, और 0 की कुछ भी पावर रहे उसमें भी यूनिट डिजिट क्या रहेगी हमेशा 0। देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन दिया है 1 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98, 3 फैक्टोरियल की पावर 97, 4 फैक्टोरियल की पावर 96, 5 फैक्टोरियल की पावर 95 अप टू 99 फैक्टोरियल की पावर 1। और इसमें पूछा है फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या हो। ठीक है, 1 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाता है 1, उसकी पावर कितना है 99, प्लस 2 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाता है 2, उसकी पावर कितना है 98, 3 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाता है 6, इसकी पावर है 97, 4 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाता है 4 फैक्टोरियल को 24 की पावर है 96, प्लस 5 फैक्टोरियल को लिखा जाता है 120 और इसकी पावर है 5, प्लस ऐसे ही करके अप टू ये चलता रहेगा। तो देखिए 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या है इकाई का अंक 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और इससे आगे जितने भी नंबर आएंगे उन सब में यूनिट डिजिट क्या आएगी 0। 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी 1। 2 की पावर कितना है 98, मैंने आपको कल समझाया था 2 3 7 8 इनकी पावर अगर कोई भी नंबर आता है तो उस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 98 को डिवाइड करेंगे 4 से, अगर 98 में डिवाइड किया जाए 4 से तो देखिए 4 2 जा 8, यहाँ 1 बचेगा और 4 4 जा 16, यहाँ कितना बचा 2। जो भी रिमाइंडर आता है वो उस नंबर की पावर लगा देना है, इस नंबर की पावर कितना आएगा 2 रिमाइंडर। तो 6 की पावर कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, हमेशा 6 रहता है। मैंने आपको बताया था कि 0 1 5 और 6 ये ऐसे नंबर्स होते हैं कि इनकी पावर कुछ भी आ जाए यूनिट डिजिट यही रहेगी। 4 की पावर अगर इवन नंबर आता है तो इकाई का अंक 6 रहता है, और 4 की पावर अगर ऑड नंबर आता है यानी विषम संख्या तो इकाई का अंक 4 रहता है। तो देखिए यहाँ से आगे सारे इकाई के क्या आ जाएंगे 0। ये हो गया 1 प्लस 2 2 जा 4, 6 प्लस 6 और इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 में इकाई का अंक क्या है 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 7। नेक्स्ट दिया है 603 की पावर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 405 की पावर 302 का फैक्टोरियल। देखिए ये क्या दिया है 603, 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है 120, मल्टीप्लाई ये हो गया 5। देखिए यहाँ पर क्या दिया है यूनिट डिजिट में 5, और 5 की पावर कुछ भी हो फैक्टोरियल हो नंबर हो कुछ भी हो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी 5। देखिए 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, और कभी भी रिमाइंडर 0 आता है तो लास्ट वाला जो नंबर है उसकी पावर लगा देना है 4, मल्टीप्लाई 5। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और इसमें यूनिट डिजिट कितनी होती है 81 में 1, मल्टीप्लाई 5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बन जा 5, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी हो गई 5। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 फैक्टोरियल की पावर 99 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल की पावर 98 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके मल्टीप्लाई में अप टू 99 फैक्टोरियल की पावर कितना दिया है 1 दिया है। देखिए फैक्टोरियल आपको कभी भी मल्टीप्लाई में दिया हो तो इसका आंसर हमेशा 0 रहता है। अब 0 कैसे, देखिए 1 फैक्टोरियल है 1 को 1 लिखा जा सकता है, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है यूनिट डिजिट, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है 2, और इसकी पावर कितना है 98, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है 6, और 6 की पावर कितना है 97, 4 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है लिखा जाता है 24, और उसकी पावर कितना है 96, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल को लिखा जाता है 120, और वो इसकी पावर कितना है 95, ऐसे ही करके अप टू कितना जा रहा है 99। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी आई 1,
2 की पावर कितना है 98 और 90 कभी भी आपको 2 3 7 8 इनकी जो भी पावर हो उसे पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 और जो भी रिमाइंडर आता है इसी की पावर लगा देना। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 2 जा 4। 6 की पावर कोई भी नंबर हो हमेशा यूनिट रेट रहती है 6। इसके लास्ट में 4 है और 4 की पावर इवन नंबर है, सम संख्या है। कभी भी 4 की पावर इवन नंबर होता है तो उसकी यूनिट रेट होती है 6। 0 की पावर कुछ भी हो यूनिट रेट कितना रहता है 0 और 0 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0। तो कभी भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिया हो और मल्टीप्लाई में दिया हो और आपसे इकाई का अंक पूछा उसका आंसर हमेशा हमेशा 0। तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन थे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इकाई का अंक पूछेगा और लास्ट में अननोन दिया हो। जैसे इस क्वेश्चन के लास्ट में के दिया है, इस नंबर्स की पावर है 84 में इकाई का अंक 6 है। आपसे बोल रहा है इसमें इकाई का अंक कितना है 6 बोल रखा है तो के का मान ज्ञात कीजिए, यानी के की क्या वैल्यू रखें कि इकाई का अंक 6 बन जाए। तो आपको ऑप्शन दिए 2 8 6 या सभी। तो ये के की वैल्यूज हैं, 2 भी हो सकती है 8 भी हो सकती है 6 भी हो सकता है और सभी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को चेक करना होता है आपको। देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में जो देखिए फर्स्ट वाले नंबर इनसे पहले कोई भी डेट दियो उनसे मतलब नहीं। के की पावर कितना बन गया 84। सबसे पहले पुट करेंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है 2 तो के की पावर पुट करेंगे 2 और उसकी पावर कितना है 84। 2 की पावर 84 है और इसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए 84 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। कभी भी रिमाइंडर 0 आता है तो उसी नंबर की पावर 4 लगा देना है और 2 की पावर 4 होता है 16 और 16 में यूनिट रेट होती है 6, यानी के की वैल्यू 2 रखने पे इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। तो ये ऑप्शन सही है ए ऑप्शन। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है के इज इक्वल टू है 8। देखिए के की पावर कितना है 84 और के इज इक्वल टू है कितना 8, यानी ये हो गया 8 की पावर 84। अब 84 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 और कभी भी रिमाइंडर 0 आता है तो इसी नंबर की पावर लगा देनी है 4। 8 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो यूनिट रेट कितनी आएगी। देखिए यूनिट रेट निकालने के लिए जो भी नंबर दिया उसका ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 8 8 जा 64, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसके आगे वाली नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 जा 32, यहाँ तक आया 2 और 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ गया 6, यानी के की वैल्यू 8 रखने पे भी इकाई का अंक कितना आ गया 6। तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर हो गया। अब ऑप्शन सी चेक करेंगे। सी कितना है 6, यानी के की वैल्यू अब कितनी रखनी है 6 और के की पावर कितना है 84। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 84 और 6 की पावर कुछ भी हो ऑड इवन फैक्टोरियल कुछ भी हो और उसकी यूनिट रेट हमेशा कितनी रहती है 6, यानी के इक्वल टू 6 रखने पे भी यूनिट रेट कितनी आ गई 6। तो इसका ऑप्शन सी भी हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, यानी सभी इसके आंसर हैं। तो कभी भी इस तरह से अननोन आता है तो आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा।